नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम जो क्वाड्रिलेटरल की बेसिक बातें डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको सारी बेसिक बातें बताई हैं। आप ये बेसिक बातें है ना, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इनको समझ लेंगे ना आप, तो आपके लिए आगे की सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप बेसिक पे ज्यादा जोर दें और उन चीजों को अच्छे से समझें। रटे नहीं। देखो, रटने से आपको पता है कि चीजें आपका मतलब वो रटने वाली चीजें आपका बेड़ा गर्क कर देती हैं। ठीक है, वो चीजें कोई काम नहीं आती आपके। आप सिर्फ उनको रट के खुश जरूर हो जाते हो, लेकिन वो चीजें कभी काम नहीं आती। इसलिए चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो देखो, हम आज क्वाड्रिलेटरल का बेसिक मैंने पहले भी 2 क्लासें बताई है। कारपेट थ्योरम बताया था, उससे बाद में भी एक क्लास बताई, और एक ये क्लास है। ये बेसिक क्लासेज है जिसमें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। छोटी छोटी बातें आप क्वाड्रिलेटरल की जानोगे तो फिर आगे अच्छे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन देखना भाई क्या कह रहा है कि इफ एबीसीडी इज स्क्वायर E and F are midpoint, then find the area ratio। भी इन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताना, इसका और पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो देखना जरा करेंगे क्या। बड़ा आसान है। आप क्या करना है कि ये दोनों मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर ये साइड में ले कि 1 है, तो बताना जरा ये भी साइड कितनी होगी, 1 होगी। या फिर आप इसको 2 ले लो। ठीक है, ये अगर मैं 2 लेता हूं तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी। और अब स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है। ये भी मिड पॉइंट है तो ये भी कितनी होगी, 2 2 ही होगी। जाहिर सी बात है। ये अगर 4 है तो इधर वाली भी 4 होनी है। अब देखो, ये पूरी भी 4 होगी और ये भी कितनी होगी, 4 होगी। आपसे पूछा है कि आप इनके एरिया का रेशियो बताओ। ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो देखिए। 90 का एंगल बनेगा। तो इस ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, ये ए एफ ई का एक ट्रेंगल का एरिया का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 2, और हाइट कितनी होगी, 2। तो 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना बचा, सिर्फ 2। इसका क्या होगा, एरिया होगा। सही बोल रहा हूँ। इसका एरिया देखना 1/2 इंटू 2 इंटू 4, यानी इसका एरिया कितना बचा, 4। ठीक है, और इसका कितना बचा, 4 बचा। कोई दिक्कत किसी को तो बता दो। अब मुझे बताना, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी यानी इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो साइड कितने, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना बन गया, 16, यानी इसका एरिया आ गया 16। अब ये 16 में से 4 4 8 और 2 10, तो इधर हो गया। मतलब बचा कितना भाई, 6। यानी ये जो इसका एरिया बच गया वो कितना रह गया भाई, इसमें 6 रह गया। सही बोलने लग रहा हूँ। देखो, समझने की कोशिश करो। क्या बोला क्वेश्चन ने कि ये एरिया था, साइड 4 थी, आपने साइड 4 ली। तो साइड 4 ली तो एरिया, इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 16। एबीसीडी का 16 हो गया। और फिर आपने निकाला, तो आपने क्या निकाला भाई, ये तो आ गया आपके पास 4, और ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 4। तो ये कितना हो गया, टोटल 10 हो गया। तो पूरा कितना था, पूरे इस स्क्वायर का पूरा एरिया कितना था भाई, ये स्क्वायर जो है इसका पूरा एरिया कितना था, तो आप कहेंगे 16, जिसमें से ये 10 इधर होगा तो बचा कितना, 6। तो ये कितना हो गया भाई, ईएफसी का एरिया कितना आ गया, 6 आ गया। आप जैसे इनको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 3:8। इनका क्या आ गया, एरिया का रेशियो। खत्म हो गया क्वेश्चन। बड़ा आसान था। आप इसको जो है, अभी सारी बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, बाद में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन है, जितने भी आपके मुश्किल क्वेश्चन उनको हम इजी वे से सोल्व करेंगे। बस आप चीजों को समझते रहिएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा इजी है कि एबीसीडी स्क्वायर एफ रेशियो है भी 3:1। मतलब ये अगर 3 है तो ये कितना है अभी, एफ भी है 1। सही है। और ए ई रेशियो ई डी 1:1, यानी ये अगर 1 है तो ये कितना बनेगा भाई, 1 बनेगा। ये तो रेशियो है इनका। और डीजी ये है 2:1, ये है 2 और ये है 1। अब ध्यान से देखो भाई, ये दे दिया इसने कि ये स्क्वायर है, तो आपको इस बात का तो पता है कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होगी, तो भाई बराबर करो। तो मैंने क्या किया, इसकी साइड देखी भाई, ये बनी 4, ये बनी 3 और ये बनी 2 इधर वाली। ये दोनों जोड़कर ये रेशियो था ना, तो ये बनी 2। अब भाई किस किस को बराबर करें, तीनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करो। देखे, इसको तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइड कितनी होगी, 12। इसको मैंने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये भी 12 हो गया। 12 हो गया, तो इसको 3 से, तो इनको सभी को किससे करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि रेशियो था। इसको 4 से, तो इनको भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। अब बताओ, इसको भी तो 12 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करो भाई, 6 से। तो ये भी 6 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया भाई, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास जो साइड निकल कर आई वो आई, ये वाली आ गई 6, ये भी आ गई 6। ये कितनी आ गई भी 9, और ये कितनी आ गई 3। सही बोलने लग रहा हूँ। अब इधर आओ, ये कितनी बन गई भी, ये बन गई 8, और ये कितनी बन गई, 4 बन गई। अब आपको बताना है कि, और ये पूरी साइड तो आपको पता है ये 12 है। तो ई एफ जी और एबीसीडी, तो एबीसीडी का पूरा एरिया कितना बनेगा, इतने से बात आप मुझे बता दो। तो साइड 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 144। यानी पूरे एबीसीडी जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना बनेगा, वो बनेगा 144। अब ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना बनेगा, 9 इंटू 3 27, यानी ये बन गया 27। सही बोल रहा हूँ। इसी तरीके से इसका कितना बनेगा, 24, ये बन गया 24। सही है। अब ये देखो, देखिए कैसे बनेगा। या तो आप इसमें ट्रेपेजियम से निकाल लो, या फिर मैंने क्या किया, मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ऐसे इसको मिला दो।
तो अलग अलग बता दो। भाई ये एक ट्रायंगल बना, इसका बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 12, हाइट कितनी है 12, तो एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना बनेगा 12 इंटू 4 और बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 24। सही बोल रहा हूँ। इसी तरीके से ये कितना बनेगा 3, बेस इसका कितना बनेगा, बेस ये और हाइट ये, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई 12, तो इसका एरिया बोलो जरा कितना बनेगा। तो आप क्या बोलोगे कि 1/2 इंटू 3 इंटू 12। अरे मैं कैसे कर रहा हूँ समझ तो आ रहा ना, जैसे इसका एरिया कैसे लिखेंगे, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ये कितना हो गया ऊंचाई 12, तो 2 से कट जाएगा 6 बार और 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। सेम यही फॉर्मूला मैंने लगाया सब में। तो अब आप जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो पूरे का एरिया 144 आ गया, और आप इनको जोड़ लेंगे, ये सारा ये 27 से यहाँ वाला ये जोड़ लिया मैंने कि ये 27 यहाँ से उठाना है, ये 18 यहाँ से उठाना है, ये सारे के सारे जोड़कर, और बाद में देखेंगे वो जो बचेगा ना वो किसमें से हटा देंगे 144 में से, और जो बच गया वो किसका एरिया आ जाएगा, इसका आ जाएगा। जितना भी आपका आता है फिर आप रेशियो बता देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तरीका था करने का, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा कर लेना, ऊपर वाले जैसा ही था, बस थोड़ा आपको इसके रेशियो को सेट करना था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, चीजों को सीखे, बस इसीलिए बता रहा हूँ ये इजी इजी चीजें कि आप चीजों को सीख जाएं, ठीक है। जैसे जैसे चीजें सीखते जाएंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। पहले मैं सारा बेसिक बता दूं, उसके बाद हम जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना फिर सारे करेंगे, फिर ये बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। चलिए ए बी रेशियो क्या लिखा हुआ है, ए बी रेशियो 2:1, एबीसीडी रेक्टेंगल है और ए बी मतलब इसकी साइड ए बी, और ये बी सी का रेशियो 2:1 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए एफ कितना है, ये वाला आ गया 3, और ये कितना आ गया भाई 2 आ गया, चलो ये 3:2 आ गया। और ए ई रेशियो डी कितना आ गया 2:1, यानी ये अगर 2 आया है तो ये कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, ये इनका रेशियो है। पहली बात आपको इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है, यहाँ से मिक्सचर एलिगेशन से मैं इसको सोल्व, जो क्या बोलते हैं रेशियो वाला जो पार्ट है ना, उससे मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा कि जब रेशियो होता है उसको मर्ज कैसे करते हैं। ये 5 हो गया, आपको दे रखा है। अभी आप अगर इसको नॉर्मली देखते हैं ना, तो आपके पास ए बी ये 2:1, तो इधर भी 3 बनेगा, तो आप देखेंगे कि ए डी इक्वल टू 3 आ गया, यानी ए डी और बी सी तो बराबर है, रेक्टेंगल है, तो ए बी इक्वल टू 5 आ गया। तो आपके पास ए बी और बी सी का रेशियो कितना बन रहा है, ये बी सी का मतलब ए डी दोनों बराबर ही तो है, तो ए बी और बी सी का रेशियो बन रहा है आपके पास 5:3। आपको 5:3 नहीं चाहिए, 2:1 चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखना, सबसे पहले तो इनको दोनों को इक्वल कर दो। आपको कैलकुलेशन कम करने का तरीका बता रहा हूं, पहले तो इनको इक्वल कर दो। यानी कैसे कर दो भाई, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया, बताना जरा ए डी और ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। सही बोल रहा हूँ, बराबर हो गए। अब आपने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, अब आप क्या करो, इसको 3 से करने के बाद में कह रहा है कि ए बी है ना, अब तो दोनों इक्वल हो गई भाई, ए डी और जो ए बी है दोनों इक्वल हो गई। अब आपको जिस रेशियो में बांटना है ना उसमें बांट दो, यानी ए बी को तो 2 करना है, मतलब इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे करना 1 से, यानी कितना बन गया, ये देखो ये 15 और 30 बन गया, और ये 15 ही रह गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 15 ही रह गया। तो यहाँ पे किससे 5 इंटू 1, यानी ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी 5 से हुआ है, तो देखो ये कितना आ गया भाई, ये आ गई 10 और ये आ गई 5। सही बोलने लग रहा हूँ, यानी 5 और ये 15, तो ये भी कितना आएगा 15। अब ये किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो इनको भी किससे करो, 3 इंटू 2 6 है ना टोटल, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 12। अब आपको जो करना है 18 और 12 कितना होता है 30, यानी ये साइड कितनी आ गई 30। अब तो खत्म है। एक रेक्टेंगल का एरिया आपको पूछा है कि ई एफ सी और एबीसीडी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताओ भाई, बेस इंटू हाइट आधार इंटू ऊंचाई, तो ये 30 और ये 15 है, तो कितना आ जाएगा भाई, ये एबीसीडी यहाँ पे इसका एरिया आएगा 15 इंटू 30 कितना हो जाएगा 45, यानी 450 का एरिया आ गया। आपको EFC का चाहिए, वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 90 डिग्री तो इसका एरिया 1/2 इंटू कितना हो गया 10 इंटू 18, बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अरे रेक्टेंगल का तो होता है बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना बनेगा 10 इंटू 18, तो 10 और 18 1/2 आएगा, तो 10 का 18 का हाफ कितना हो गया 9, तो कितना बन गया भाई, ये वाला बन गया 90। चलिए ये कितना बना जरा बताना, ये 15 बन गया, 15 5 कितना होता है 75, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कर लेना। ये कितना बनेगा भाई 6 और 15 से कितना होता है 90, ठीक है। देख लेना एक बार फिर से, अगर कोई गलती हो तो 15 से 90, मेरे ख्याल से ये सही है। तो अब ये इसका आ गया, और पूरे का कितना है 450। भाई पूरे के एरिया में से अगर मैं ये वाले हटा देता हूँ, मतलब ये एक तो ये एक ये और ये पूरे में से हटा देता हूँ, तो बचेगा किसका, इसका EFC का। तो ये जो भी बचेगा वो यहाँ पे आप रख देना, और इनका रेशियो आपको पूछा है तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो रेशियो उसको, जैसे मान लीजिए कोई रेशियो कटता है तो उसको काट दीजिए, बाकी जो रेशियो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन था इजी सा, ठीक है। तो आसान आसान चीजें इनको कोशिश करें समझने की, क्योंकि आगे की क्लास बड़ी अच्छी होने वाली है, पहले इन बेसिक चीजों को समझ लो। अब देखो जैसे मान लो ऐसे आ जाएगी ABCD स्क्वायर, भाई स्क्वायर दे दिया, तो स्क्वायर है तो आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि सारी साइड बराबर होती है स्क्वायर की।
और ए एफ रेशियो एफ बी 1:2 है, मतलब ये 1 है तो ये कितना है अभी 2 है, तो सबको इक्वल करना है पहली बात तो। और बाद में क्या दे रखा है, डी एच रेशियो एस सी 2:1, मतलब ये 2 है और ये कितना है अभी 1 है, एस सी 1 है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीजी रेशियो जी सी 1:1, मतलब ये 1:1 है, ये 1 है तो ये भी कितना है अभी 1 है। चलिए और बाकी क्या दिया हुआ इसमें, ए एफ रेशियो एफ बी 1:2, चलिए लिख लिया। ए ई रेशियो ई डी, ये कितना लिखा हुआ है 3:1, यानी ये 3 है और ये 1 है। तो देखो जरा सबको बराबर करो, सबसे पहले मैं इसको इक्वल करने की कोशिश करूंगा, तो ये कितना आ गया जरा बताना, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो सब साइड को इक्वल करना है, क्योंकि स्क्वायर की साइड साइड इक्वल होती है। तो 4, 3 और 2 और 3 इसका एलसीएम होता है 12, ठीक है, तो 12 एलसीएम होता है, तो इसको 12 बना दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। एक सेकंड में जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई 3 से, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, 12 बना दिया भाई, ए डी इक्वल टू 12 हो गया। इसको भी 3 को भी किससे 12 बनाओ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे 6 से कर दो, और इसको किससे भी 4 से कर दो। अब तो सारे 12 हो गए, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 4 से, मतलब अब जिससे मल्टीप्लाई किया वो यहाँ भी कर दीजिए 4, और ये हो गया 8। ये 6 आया तो इसको भी 6 से, तो ये कितना हो गया 6, और ये भी कितना हो गया 6 हो गया। और ये 3 से किया तो इसको भी 3 से, तो कितना हो गया 9, और ये आ गया 3, और ये 4 से किया तो ये कितना बनेगा 8 और 4, मतलब ये अब सारी की सारी साइड इक्वल हो गई। अब आपको एरिया बताना, ये स्क्वायर का साइड कितनी आ गई भी बताना, स्क्वायर की साइड आ गई 12, तो 12 का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर तो 144 बन गया। अब इस बीच वाले का बताना है, तो पहले इसका देखेंगे, 1/2 इंटू 9 इंटू 4, यानी कितना बनेगा 9 इंटू 2 18 बन गया, ठीक है। ये कितना बनेगा 24, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, और इनका भी यही करो, तो कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 12, तो ये इसका एरिया आ गया। और पूरे एरिया में से ये इनका घटा देना, तो इसका बच जाएगा, जो भी आएगा वो यहाँ पे आप रख देना, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अरे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना आप, तो इतनी तो कर लेना आप, ठीक है। या फिर ये भी बताऊं, चलो कर ही लोगे आप, उसमें क्या है, इतनी सी छोटी सी बात है, ठीक है। ये इजी इजी सी चीजें हैं, देखो इसमें कोई मैं तोप नहीं चलाने लग रहा हूँ, बड़ी इजी सी चीजें हैं, बस आपको ये समझने की जरूरत है। चलो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक बातें आप समझ जाओ, फिर कोई दिक्कत ना आए। एबीसीडी रेक्टेंगल, ए बी रेशियो बीसी 2:1 है, ए बी और बीसी का रेशियो 2:1 है, और बाद में दिया कि ए एफ, ये सारी की सारी साइड इक्वल है, यानी ये 1, ये 1 और ये भी 1, मतलब 1 1 1 है। और बी एच रेशियो एस सी, मतलब ये भी 1 1 है। चलिए इसको भी लिखो 1 और ये 1, चलो तो बताना है कितनी हो गई, ये हो गई 2, और ये कितनी हो गई भाई 3। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करना आपको, 2:1। तो पहले तो मैंने कहा था कि 2:1 करने के लिए पहले इनको इक्वल कर लो, तो इधर तो 2 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से मल्टीप्लाई, बोलो जरा इक्वल हुई कि नहीं, इक्वल होगी। अब कह रहा है कि इसको 2 दे, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना बन गया जरा बताइए, ये बन गया 4, ये आ गई 4, ठीक है, ये भी 4 और ये भी 4। इसको किससे किया अभी, 1 से करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा 3, ये भी कितना होगा 3, सही बोल रहा हूँ। आप देख सकते हो सही क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो देख लो। एक सेकंड एक छोटी सी दिक्कत और रह गई इस क्वेश्चन में, क्या रहेगी, ये और दे रखा था, देखो रेशियो 3:2 और दे रखा था ना, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए इसको भी मिलाते हैं, मतलब आपको लेना सभी को पड़ेगा, जाहिर सी बात यह है कि जितने भी रेशियो है ना, सभी को लेके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने 1 2 बीच में छोड़ दिया और सोल्व कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। इसलिए जितने भी इसमें रेशियो दे रखे हो ना, सारों को ले। अभी मैंने ये गलती कर दी, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा नहीं इसको, तो ये गलती से हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको पूरा करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो सारे इजी इजी से क्वेश्चन है, कुछ खास बात है नहीं इनमें। चलो लिख लेते हैं, ये 2:1 है, ए बी और बी सी, इसको तो छोड़ो, ये बराबर है, यानी ये 1 है, ये 1 है, और ये भी कितना है 1 है। चलो भाई ये भी 1:1 है, ये भी लिखा हुआ। और बाद में ए ई रेशियो ए डी ये और दिया था, इसने कितना दिया था 3:2। तो अब देखना जरा, पहले क्या करेंगे, ये 5 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, और ये कितना होगा 3 हो गया। पहले इनको बराबर कर लो सबको, बाद में जो देखा किया जाएगा वो देख लेंगे, पहले बराबर कर लो। तो किससे मल्टीप्लाई, 5 3 15, और इसको किससे मल्टीप्लाई, और 2, 5 3 और 2 का एलसीएम 30 होता है, तो इसको 30 कैसे बनाऊंगा भाई मैं, बताना जरा। इसको 30 बनाऊंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 30। इसको किससे बनाऊं, 6 से मल्टीप्लाई करके, इसको किससे बनाऊं 15 से मल्टीप्लाई करके। अब भाई ये तीनों इक्वल हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों इक्वल हो गए। अब कह रहा है कि ए बी और बी सी का रेशियो कितना होना चाहिए भाई, 1:2 2:1 होना चाहिए। यानी अगर ये दोगुनी, अभी तो सब बराबर है, तो इसको दोगुना करना है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको किससे करना है 1 से, यानी इसको 1 से।
तो इसको 1 से करना है तो भाई ये भी 1 से करना पड़ेगा, क्योंकि AD और BC तो इक्वल है ना, तो इसको भी 1 से। तो ये 1 से करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 6 से, और इसको किससे 20 से, टोटल 20 से हो गया ना, तो ये हो गया 20 और ये भी कितना होगा 20। तो ये कितना बन गया अभी बताना, इसकी साइड ये 20 अब लिख लीजिए आप। और इसको 15 से करना है तो ये कितना आ जाएगा भाई 15, और ये भी कितना आ गया 15। आप देख लो सर, वो पूरी साइड 60 बनी है और ये 30 बन गई, इसकी हाफ हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ गया और ये 12 आ गया, और ये कितनी बनेगी भाई, उधर वाली जितनी बने 60, ये भी 60 बनेगी। अब वही क्वेश्चन हो गया कि एक रेक्टेंगल है तो एरिया कितना आएगा भाई ABCD का, तो रेक्टेंगल है तो एक साइड 30 है और एक 15 है, तो एरिया कितना बनेगा, सॉरी एक तो 30 है और एक कितने 60, तो 36 1800, इसका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया 1800। अब उसमें से ये निकालना पड़ेगा आपको, ये 180 आ गया, इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा 20 × 15 यानी ये 150 आ गया, और इसको जैसे निकालेंगे तो देखो इसको मिला देना, ऐसे ऐसे मिला देना और आप सोल्व कर लेना। 12 का आधा कितना बन गया भाई 6, और 36 यानी 360 इसका आ गया। और इसकी बात करूं तो मैं कितना आएगा 15 30 तो 45 450 इसका आ जाएगा। जो भी आप इसको लिखोगे, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आप खुद से सोल्व कर लेना, और ये सारे उसमें से घटा देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इजी सी चीजें थी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस ये समझाने के लिए। अभी ये मैंने बेसिक बताया, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि आगे के क्वेश्चंस में है ना, ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनमें इनका मैं यूज करूंगा, तब आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी। ये मैं कह सकता हूं कि आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए। ठीक है ना, तो यही कोशिश करना कि आपको ये याद रह जाए। मैं तो कर रहा हूं नहीं रहेंगी, और नहीं रहेंगी देखना, लेकिन याद रह जाए, मतलब याद तो रह जाते हैं। देखो एक्चुअली में मैं बताता हूँ होता क्या है कि ये चीजें आपको याद है, आप जब क्वेश्चन करोगे आपसे सोल्व हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम में कोई अलग सा क्वेश्चन है ना, तब आप इनको अप्लाई नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ी बात ये होती है, आपके ध्यान में नहीं आता कि यार हमें ये ऐसी चीजें, मतलब छोटी बेसिक चीजें है ना, वो हमारे ध्यान में नहीं आती कि ये हमें अप्लाई करनी होती है यहाँ पे। ठीक है, और उसी वजह से हमें ये जो जियोमेट्री है ना, ये मुश्किल लगता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि हमें यहाँ पे करना क्या है, और उसी के लिए इसमें ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। और इसीलिए मैं कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, बहुत कम करवाता हूँ। वो इसीलिए करवाता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना, तो आपकी सारी जितनी भी चीजें आएंगी ना, तो जितनी अभी मान लो कि मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने बैठता हूँ इसी क्लास में, ठीक है, तो वो तो मैं करवा दूंगा। अब मान लो आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आएगा, उनमें से कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके सामने वो तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आपने नया सीखने को आपको क्या मिला। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम करवाता हूँ, मैं अलग ही क्वेश्चन जो है आप देख लेना, बहुत कम होता है ऐसा जो कि कोई जो क्वेश्चन होते हैं जो करवाता हूँ। उसका रीजन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें। ठीक है, तो भी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और भाई अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।